हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आप सभी ने आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो मैंने भी वीडियोस बनाई, अपना एक्सपीरियंस बनाया, आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। मैंने लगभग सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दिया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गया था जिसके बारे में आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल दूँ। और यहाँ मैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल जो है उसके बारे में मैं स्पेशली बात करूँगा। और जॉब प्रोफाइल में बहुत सारे आपकी क्वेरीज हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर आप लोग ये बोल रहे हो कि जॉब के साथ में स्टडी होगा कि नहीं, जॉब का प्रमोशन कैसा है, वर्कलोड कैसा है और इसका एंड रिजल्ट कैसा है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा चीज़ करके जब आप रिटायरमेंट करोगे तो आपका लाइफ कैसा होगा, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। एक बात यहाँ मैं आप लोगों को नोट कर देता हूँ, आपने थंबनेल पे भी ये बात देखा होगा कि मैं इंटरव्यू तक मैं गया था, लेकिन मैं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। तो मैं जो भी है फैक्ट है क्लियर कट में आप लोगों के सामने मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ और अभी एज खत्म हो गया, तो उसके बाद तो अब फॉर्म भी फिलअप आप नहीं कर सकते हो। तो देखिए, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप पहले क्या है। मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट जो आप है, नाम पे मत जाइएगा, ठीक है। नाम पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि मैंने 3-4 कमेंट्स देखे कि लोग बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। ये बिल्कुल नहीं है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है हमारे देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी है उस पर फोकस करना। याद रखिए, एक देश का इंटरनल सिक्योरिटी ये लोग फोकस करते हैं। तो सोचिए, तो उसको आप लोग कोई दूसरे चीज़ से कंपेयर करते हैं, ये कंपेरिजन ही गलत है। तो ये मैंने आपका मिथ दूर कर दिया। अब जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट आपका ग्रुप सी है। ग्रुप सी आप समझ रहे हो, मैं इसमें लेवल कितना है वो नहीं जान रहा हूँ। ग्रुप सी की पोस्ट है, और यहाँ आपका बेसिक काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके जो ऊपर ऑफिसर्स हैं, जैसे कि JIO 1, JIO 2, ACIO 2, ACIO 1, DCIO, ये सब जो है ना, उनके नीचे आप रहेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, उनके काम पे आप असिस्ट करेंगे। आपको वो लोग जो एग्जाम ले रहे हैं, ये जो टायर 2 का एग्जाम ले रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं ले रहे हैं उन लोग एग्जाम। याद रखिएगा, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो वो जो पैसेज राइटिंग जो आपसे उन लोग करा रहे हैं ना, वो बस आपको देख रहे हैं कि आप लोग नॉर्मली ट्रांसलेट करते हो कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या जो बेसिक जो है पैसेज 500 वर्ड का, उसको आप इंग्लिश में समझ पाते हो, अपने रीजनल लैंग्वेज में समझ पाते हो। रीजनल लैंग्वेज का क्या सीन है ये बताता हूँ, क्योंकि आप ही सोचिए कि आपका जब काम होगा, पोस्टिंग होगा, तो आप किस जोन में जाओगे। जिस जोन में आपने फॉर्म फिलअप किया उसी जोन में आप जाएंगे ना। सपोज दैट मैं बंगाली की बात कर रहा हूँ, तो आपने जिस जोन से फिलअप किया वहाँ बंगाली ऑप्शन है लैंग्वेज का, तो वो लैंग्वेज आपको फिजिकल फील्ड में काम आएगा। मतलब जब आप फील्ड में उतरोगे ना, तब आपको वो बोलचाल काम आएगा। अगर सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो कुछ आपको लिख के दे रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो फिर आप ही सोचिए कि काम कैसे चलेगा। तो इसका ये एक जॉब प्रोफाइल है। असिस्ट करना है उनको, कोई भी काम में असिस्ट होनी, ऑफिस रिलेटेड काम, ठीक है। जो भी ऑफिस रिलेटेड काम होता है उसमें आपको उनको असिस्ट करना है। उसके बाद आपने पूछा कि जॉब प्लस स्टडी कैसे होगा। देखिए, ये आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। आपका जो भी टाइम होगा, वो टाइम के बाद जो समय निकलेगा ना, उसमें आप आराम से कोई जॉब का तैयारी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका जैसे कि 6 बजे या 5-6 बजे कभी भी आपकी छुट्टी होती है, यानी आप लीव हो गया आपका ऑफिस से, तो उसके बाद में आप खाना वाना खा के, अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, रेस्ट करके, नहा धोवा के आप अपना 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 8-9 घंटा आपको पढ़ना है। अरे एक तरफ आप जॉब भी कर रहे हो, तो आप वो जो मिनिमम जो टाइम मिलेगा ना, आपको मिनिमम टाइम का आपको सही यूज़ करना है। जैसे कि अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो, UPSC में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, UPSC में, तो आप क्या करोगे कि जो टाइम मिला आपको 2 घंटा 3 घंटा, इसमें 1 घंटा आपने करंट अफेयर देख लिया, 1 घंटा आपने कोई जनरल स्टडीज देख लिया, और 1 घंटा आपने प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद खा पी के आप सो गई। कुछ इस तरह से आपका टाइम टेबल ही बन जाएगा, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सब लोग वो मैनेज नहीं कर पाते, वो आपके ऊपर है, वो टोटली आपके ऊपर है आपकी, कि आप जॉब और स्टडी को कैसे लेके जाओगे। ये हुआ। और दूसरी बात है कि जॉब प्रमोशन इसका कैसा होता है। देखिए, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में घुस गए, उसके बाद में आप SA 1 में जाएंगे, सिक्योरिटी असिस्टेंट 1 वो बोलते हैं, उनसे ऊपर 1 जाएंगे, आपका पे लेवल इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, 8-9 साल बाद में आप JIO में आ जाएंगे। मतलब ये सीन है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ जॉब ही कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, 2 साल के बाद में आपका जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, वो एग्जाम आप दे सकते हैं, JIO जा सकते हैं, और यहाँ तक कि आप ACIO तक भी जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस एग्जाम का हो जाता है। और तीसरी जो सवाल है आपका कि वर्कलोड इसका कैसा है। देखिए, वर्कलोड आपका डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। ये मैं और आप नहीं बोल पाएंगे कि वहाँ जाओगे तो आपको आराम मिलेगा, वहाँ जाओगे तो आपको बहुत हार्ड काम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपका सिचुएशन और किस जगह में, किस जोन में आपको दिया गया है, उसके हिसाब से होगा। उसके बाद में एंड रिजल्ट क्या होगा, इस सब कुछ होने के बाद में जॉब प्रोफाइल का एंड रिजल्ट क्या होगा। देखिए, लास्ट में आपको कहीं ना कहीं, जब भी आप शाम को ऑफिस से घर आओगे ना, तो आपके दिल में सुकून होगा आपको कि आपका काम इंडिया के इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसमें इफेक्ट डाल रहा है। ये चीज़ का जो दिल में एक सुकून होता है ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ये चीज़ आपको होगा। और बाकी आप लोग बहुत एक्टिव हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो आगे आप बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने आप से रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है भी नहीं कहीं ना। तो ये सब चीज़ जो मैंने आपको बोला, जो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को देखा, अपने फ्रेंड्स लोगों को मैं देख रहा हूँ, दोस्तों लोगों को देख रहा हूँ, उस हिसाब से मैंने ये सब बोल दिया। अब मैं आपको और एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा एक टिप्स या बोनस आप बोल सकते हो कि ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, जॉब
ये ऐसे का जॉब और जॉब नहीं होने का क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। मेरे ही बैचमेट जो आज काम कर रहे हैं उन लोग हर चीज़ में आगे हो गए हैं। मतलब दोस्तों मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं नहीं हो पाया तो मैं आज वहीं का वहीं हूँ अभी भी। हर चीज़ से आप हर चीज़ से मतलब सोच सकते हो, मेरा फीलिंग्स आप वो चीज़ को समझ सकते हो दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं इस जॉब के बारे में, ये है वो है, नहीं, आपको नहीं करना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिलेक्शन हो जाने के बाद ना आपको ये जो लोग क्या बोल रहे हैं ना, इससे एक जरा घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब काम करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा कि हाँ वाकई में ये काम था। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंगली आगे निकलते रहिएगा। आगे जैसे आपको चांस मिलेगा आप एग्जाम देना, और भी एग्जाम देना, बहुत कुछ एग्जाम है। जैसे कि ACI 2 का इसी डिपार्टमेंट में ACI 2 का वैकेंसी निकला। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, वो थोड़ा सा टफ होता है ACI 2, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी के लिए, ठीक है। और जो अभी ग्रेजुएट क्वालिफाइड नहीं है तो आप लोग इसको सिर्फ अप्लाई कीजिए, और वहाँ जब काम कर लेंगे तो उसके बाद में आपको 2 साल के बाद में ऑटोमेटिकली आपको चांस मिलेगा। और उससे पहले अगर आपको ACI 2 का वैकेंसी आ जाती है तो आप उसको फिलअप कर देना। तो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप उसी डिपार्टमेंट में रहेंगे तो प्रोग्रेस जो आपका होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत रफ्तार से होगा, ठीक है। आई होप आपका जॉब प्रोफाइल रिलेटेड क्वेरी मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया। कुछ भी अगर होगा तो आप कमेंट्स कर देना, मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।